हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि स्टोरी क्या होती अगर उस रात हैरी ग्रिफिंडोर में नहीं चुना जाता और जैसा सॉर्टिंग हेड चाहती थी और वो बाद में भी कह रही थी, हैरी को स्लिदरिन में चुन लिया जाता। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉर्ट आउट टू आरव फ्रॉम रेवेनक्लॉ, इन्फ चिनचैन फ्रॉम हफलपफ, सौम्या दत्ता फ्रॉम हफलपफ, Lucky FF from Hufflepuff, Pranav Parihar from Hufflepuff, Rohit Burman from Hufflepuff, Narayan Soni from Gryffindor, and Jatinder Parmar from Hufflepuff. Thank you so much Potterheads for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो बात शुरू होती कि आखिर हैरी ग्रिफिंडोर में क्यों गया और दूसरा ये कि वो स्लिदरिन में क्यों नहीं गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसने सॉर्टिंग हेड को खुद मना किया था कि वो स्लिदरिन में नहीं जाना चाहता, इसलिए हैट ने उसे स्लिदरिन में नहीं भेजा। तो सबसे पहला सवाल, हैरी ने स्लिदरिन में जाने से क्यों मना करा, और दूसरा कि हैट उसे स्लिदरिन में डालना क्यों चाहती थी। तो हैरी के 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे रहे थे जिसने उसे ये डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया कि वो स्लिदरिन में न जाए, और इसके सबसे बड़े रीजन थे हैग्रिड और ड्रेको खुद। हैरी को हाउसेस के बारे में सबसे पहले ड्रेको ने ही बताया था मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान पे, जब हैरी और ड्रेको दोनों अपने लिए नए ड्रेस खरीद रहे थे डायगन एली यानी छूमंतर गली में। मूवी में ये सब नहीं दिखाया, पर बुक में ड्रेको से पहली मुलाकात हैरी की ड्रेस की दुकान में ही हुई थी। ड्रेको से बात करके हैरी ने उसे डडली से कंपेयर किया था, और जाहिर है वो उस टाइम डडली से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसके बुली नेचर, उसे मारने पीटने, उसे परेशान करने के कारण। और ड्रेको ने उससे कहा था कि वो स्लिदरिन में जाना चाहता है। और फिर जब हैरी ने हैग्रिड से पूछा कि स्लिदरिन और हफलपफ क्या है, तो हैग्रिड ने सबसे पहले हैरी के मन में डाला कि सबसे बुरे जादूगर जादूगरनियां स्लिदरिन से ही आते हैं। हैग्रिड को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। स्नेप और स्लगहॉर्न इस बात का सबूत है कि सभी लोग स्लिदरिन के बुरे नहीं होते। अब इन 2 इंसिडेंट के कारण हैरी किसी भी हाउस में जाए, पर वो स्लिदरिन में नहीं जाना चाहता था। अब सॉर्टिंग हेड को जब उसके ऊपर रखा गया तो उसकी ब्रेव साइड को देखते हुए सॉर्टिंग हेड उसे ग्रिफिंडोर में डालना चाहती थी, पर हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा भी था। हैरी एक हॉक्रक्स था, यानी स्लिदरिन फैमिली से डायरेक्ट उसका रिलेशन था इस वक्त, इसलिए वो आत्मा और उसके इफेक्ट को देखते हुए हैट उसे स्लिदरिन में डालना चाहती थी। और क्योंकि हैरी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि स्लिदरिन में वो नहीं जाना चाहता, इसलिए उसे ग्रिफिंडोर में डाला गया। ऑब्वियसली हैरी रेवेनक्लॉ जितना इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं था, उसने ये कई बार साबित किया है। इसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो बन सकता है कि हैरी रेवेनक्लॉ डेफिनेटली नहीं हो सकता था, हफलपफ हो सकता था बिकॉज ऑफ लॉयल्टी, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, जो उसने कई बार साबित की है। पर अबव ऑल वो इतना ज्यादा ब्रेव था कि उसे ग्रिफिंडोर में ही रखा गया। अब अगर हैरी ड्रेको से उस दिन नहीं मिलता, जिस कारण उसे हाउसेस का पता नहीं चलता, वो हैग्रिड से बात नहीं करता इस बारे में, ना उसे कोई पहले से राय मिलती हाउसेस की नेगेटिविटी को लेकर, और वो हैट जब हैरी के ऊपर रखी जाती तो हैरी मना नहीं करता कि वो स्लिदरिन में नहीं जाना चाहता, तो शायद वो स्लिदरिन में ही चुन लिया जाता। अब अगर हम कंसिडर कर लें कि हैरी स्लिदरिन में सेलेक्ट हो गया होता तो ये स्टोरी कैसे अलग होती। तो सबसे पहले तो अगर हैरी स्लिदरिन में होता तो उसकी ड्रेको से दोस्ती हो गई होती। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल इंटेलिजेंट थे, दोनों की शायद पक्की दोस्ती होती। पर क्या इससे हैरी वोल्डेमॉर्ट की तरफ चला जाता? नहीं, स्लिदरिन में जाने का मतलब ये नहीं था कि वो भूल जाता कि वोल्डेमॉर्ट ने उसके पेरेंट्स को मारा। उसे वोल्डेमॉर्ट से तब भी उतनी ही नफरत होती, और अभी जैसे क्रैब और गोयल बस चमचे भर थे, जिनके खुद के पेरेंट्स भी डेथ ईटर थे, वो ड्रेको को सही रास्ता नहीं दिखा पाए। पर शायद हैरी ड्रेको को पहले ही चेंज कर देता और थोड़ी अच्छाई की तरफ ले जाता, जैसा कि लास्ट पे ड्रेको के साथ हो गया था। अब सबसे पहले जो बाकी लोगों का हैरी के लिए व्यू होता वो बदल जाता अगर हैरी स्लिदरिन में होता, और इसका एग्जाम्पल हमें चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में मिलता है। जब हैरी के पासलटंग होने के बारे में सबको पता चला था, लोग ये मान बैठे थे कि वो स्लिदरिन का वंशज है, और उसके बारे में बात करने से लेकर उसे खतरनाक तक मानने लगे थे।
अगर वो स्लिदरिन में होता तो पहले से ही उसे सब खतरनाक मानने लगते और उसे लेकर सबका नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग होता। इस कारण हैरी के नेचर में चेंजेस आ सकते थे। वो थोड़ा रूड या एरोगेंट हो सकता था, कांस्टेंट नेगेटिव सोचने वाले लोगों के एटीट्यूड के कारण, जैसा हमें 5th पार्ट में देखने को भी मिला था। हाँ, जहाँ तक बात है स्नेप की कि वो स्लिदरिन वालों के लिए पार्शियलिटी करते थे, तो क्या वो हैरी को पसंद करने लगते या पॉइंट्स कम नहीं करते? तो पसंद तो वो नहीं करते क्योंकि जेम्स से उनकी नफरत इतनी ज्यादा थी, और हैरी क्योंकि जेम्स जैसा ही दिखता था, वो हैरी के हाउस बदलने से नहीं बदलती। पर हाँ, वो पॉइंट्स कम नहीं करते क्योंकि वो अपने हाउस को लेके पार्शियल थे, इसलिए वो हैरी को सजा देने पर ज्यादा फोकस करते, जिससे हाउस के पॉइंट्स कम भी ना हो और हैरी को पनिशमेंट भी मिल जाए। ये भी हो सकता था कि स्नेप हैरी से और भी ज्यादा नफरत करते क्योंकि हैरी का ग्रिफिंडोर में होना कहीं न कहीं लिली का हैरी में होने की निशानी थी। पर स्लिदरिन में जाना मतलब वोल्डेमॉर्ट का ज्यादा इफेक्ट होना हैरी पर, उस इंसान का जिसने उन्हें धोखा दिया और उस एकमात्र इंसान को उससे छीन लिया जिससे वो प्यार करते थे। इसलिए हो सकता है वो हैरी को और भी ज्यादा टारगेट करते। हालांकि जितना वो टारगेट करते थे उससे ज्यादा क्या होता, पर क्योंकि स्नेप एक लेयर्ड और ग्रे कैरेक्टर थे, कहना मुश्किल है कि वो बाकी स्लिदरिन वालों की तरह हैरी के लिए भी बायस्ड होते और उसे अच्छा ट्रीट करते या फिर उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता। अब 2 सबसे बड़े चेंजेस जो स्टोरी में आते वो ये थे कि पहला, डंबलडोर हैरी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड और कॉन्शियस रहते क्योंकि स्लिदरिन में जाने का मतलब वोल्डेमॉर्ट का पार्ट हैरी पर ज्यादा भारी पड़ना और हैरी का नेगेटिविटी की तरफ जाना, और इस कारण शायद वो उसे हॉर्क्रक्स वाला काम भी नहीं देते। दूसरा, डंबलडोर को रॉन और हर्माइनी पर पूरा भरोसा था और इसलिए उन्होंने हैरी को हॉर्क्रक्स ढूंढने और उन्हें नष्ट करने का काम सौंपा था। और हम जानते ही हैं कि अगर रॉन और हर्माइनी नहीं होते तो हैरी हॉर्क्रक्स कभी ढूंढ ही नहीं पाता। पर अगर हैरी स्लिदरिन में होता तो उसकी दोस्ती रॉन और हर्माइनी से कभी नहीं होती और ड्रेको, क्रैब या ग्वाइल पर डंबलडोर को वैसा भरोसा नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, इस कारण हॉर्क्रक्स भी शायद ही नष्ट हो पाते। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हैरी का स्लिदरिन में जाना डंबलडोर जैसे इंटेलिजेंट इंसान के लिए गेस करने के लिए काफी रहता कि हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट का हिस्सा है, यानी हैरी एक हॉर्क्रक्स है, जिसका मतलब डंबलडोर काफी जल्दी समझ जाते कि वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रक्स बनाया है। जैसा कि डंबलडोर को 2nd पार्ट में पता चला था कि डायरी एक हॉर्क्रक्स है, और फिर उन्हें डाउट हुआ कि और भी हॉर्क्रक्सेस हो सकते हैं, और 5th पार्ट में उन्हें हैरी एक हॉर्क्रक्स है पता चला। हैरी के स्लिदरिन में जाने से उन्हें 1st ईयर में ही पता चल जाता कि हैरी एक हॉर्क्रक्स है, और जैसे ही 2nd पार्ट में किसी तरह उन्हें डायरी का पता चल जाता कि डायरी हॉर्क्रक्स थी। हालांकि जिनी का चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाना और रॉन और हैरी की दोस्ती होने के कारण उन दोनों का मिलकर के जिनी को बचाने की कोशिश करना और हैरी का वोल्डेमॉर्ट से मिलना और फिर वापस बच के आ जाना और फिर डायरी को लेके आना, ये सब कुछ ही शायद नहीं हुआ होता। पर इस स्टोरी को हम साइड में रख देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि डंबलडोर को वो डायरी मिल गई, और इस कारण एक एडवांटेज होता डंबलडोर को कि वो वोल्डेमॉर्ट को अपनी बॉडी रीजनरेट करने से पहले ही रोक लेते। अब लास्ट पॉइंट कि फिर क्या बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स होता, तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स होने में और जीतने में ग्रिफिंडोर वालों का बहुत बड़ा हाथ था, साथ ही रेवेनक्लॉ और हफलपफ का भी। पर जैसा कि हम पूरी सीरीज में जानते ही हैं कि बाकी के हाउस वाले वैसे ही स्लिदरिन वालों से दूर रहते थे, और स्लिदरिन वाले फाइनल बैटल में लड़े भी नहीं थे। उन्होंने भागना ज्यादा सही समझा था, और काफी के पेरेंट्स तो डेथ ईटर थे और वोल्डेमॉर्ट की तरफ से लड़े थे, तो ना हैरी ने डंबलडोर आर्मी बनाई होती, ना वो सब उसकी तरफ से लड़ रहे होते। और हम जानते ही हैं रॉन, हर्माइनी, नेविल, लूना, जीनी के अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स ने हैरी की हेल्प की थी, और सबका ही योगदान वोल्डेमॉर्ट को हराने में रहा है। हॉगवर्ट्स बैटल जीतने और हॉर्क्रक्स खत्म करना सब एक टीम एफर्ट था, जिसमें ऑर्डर ऑफ फीनिक्स, हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स, ऑरर्स, टीचर्स, सबका बराबर योगदान था। तो दोस्तों, ये थी बात कि क्या होता अगर हैरी स्लिदरिन में होता। हम ये तो साफ कह सकते हैं कि कहानी बहुत अलग होती, पर एक बात तो तय है कि स्लिदरिन को एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाता, जिससे शायद हैरी कुछ लोगों की सोच बदल सकता था। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है डंबलडोर की लैंग्वेज में कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, आपके फैसले क्या होते हैं और आप क्या कर सकते हो। हर हाउस में हर टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे सेड्रिक और टॉन्ग्स हफलपफ में थे फिर भी वो ब्रेव थे, गिल्डरॉय लॉकहार्ट रेवेनक्लॉ में था पर फिर भी महामूर्ख था,
और स्लगहॉर्न और स्नेप स्लिदरिन में थे फिर भी वो अच्छे थे, और पेटिग्रू ग्रिफिंडोर में था फिर भी वो कावर्ड और गद्दार था। तो हर हाउस में हर टाइप के बच्चे होते हैं, और अगर हैरी स्लिदरिन में भी होता तो भी वो अपनी अच्छाई वाली साइड दिखाता, क्योंकि बचपन से बुली करने वाले डडली के साथ रहकर और बुरा व्यवहार करने वाले डर्सलीज के साथ रहने के बावजूद वो ऑनेस्ट, काइंड, अच्छाई की तरफ रहने वाला था। तो सिर्फ हाउस स्लिदरिन मिल जाने से उसके नेचर में शायद ही फर्क होता, और वो उतना ही नेक और साफ दिल का होता जितना कि वो ग्रिफिंडोर में होने पर था। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।